हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे 7th क्लास की एक पोएम और उसका नाम है मीडो सरप्राइजेस। मीडो का मतलब होता है चारागाह या घास के मैदान, जहाँ बहुत सारी प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाएं होती है, जहाँ फूल पत्तियां खिलती हैं, जहाँ छोटे मोटे जानवर रहते हैं, जहाँ प्रकृति से जुड़े हुए सभी जीव जंतु अपना जीवन चलाते हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। मीडो हैव सरप्राइजेस, you can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. मीडो जो होते हैं उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे लिए होते हैं। जिस तरह से हमारे परिवार के जन हमें खुशी देने के लिए बहुत सारे सरप्राइज हमें देते हैं, उसी प्रकार से मीडो के पास में भी हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। You can find them if you look. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको अवश्य ही मिलेंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। वेलवेट जो घास है, बहुत आलीशान और शानदार ये जो घास है, बहुत नरम और मुलायम ये जो घास है, इसके पर अगर धीरे धीरे चलते हैं तो आपको ये पता लगेगा। एंड लिसन बाय द ब्रुक। और पास में जो नदी जो बह रही है उसको बहुत ही शांति से अगर उसकी आवाज को सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आश्चर्यजनक ये सब कुछ लगेगा। तो कवि हमसे ये कहना चाह रहा है, ये जो मीडो है, ये जो घास के मैदान है, हमें बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें देते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं और इस घास के ऊपर से धीरे धीरे चलते हैं तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो नदी जो बह रही है उसकी धीरे धीरे आवाज को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। यू मे सी ए बटरफ्लाई rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up. आप वहां घूमते हुए एक बटरफ्लाई को देख सकते हैं, तितली को देख सकते हैं। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, जहां शहद होता है वहां पे वो बैठी हुई है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और वो क्या करेगी, उसको पीने के लिए अपनी जो स्ट्रॉ जैसी वो आगे बनी हुई है उसको निकालेगी। टू सिप द नेक्टर अप, और वो क्या करेगी, शहद को या अमृत को पीने के लिए अपने स्ट्रॉ को निकाल के उसका आनंद लेगी। तो जब आप इन मैदानों में, घास के मैदानों में घूमते हैं, चारागाह में घूमते हैं, तो आपको अचानक ही एक बटरफ्लाई नजर आ जाएगी जो क्या कर रही है, एकदम अमृत का पान वो कर रही है। यू मे स्केयर ए रैबिट हु इज सिटिंग very still, though at first you may not see him, when he hops you will. आप घूमते घूमते क्या कर सकते हो, एक रैबिट को स्केयर कर सकते हो, खरगोश को स्केयर यानी डरा सकते हो। Who is sitting very still, जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। Though at first you may not see him, पहली बार में आप उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो प्रकृति में घुला मिला होगा। But when he hops you will, hops यानी कूदना, उछलना, पर वो जब आप जाओगे और वो उछल कूद करेगा तो आप उसे देख पाओगे। इसका मतलब यहाँ कवि ये कह रहा है कि आप चारागाह में घूमते घूमते क्या करोगे, एक खरगोश को डरा सकते हो जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है और जो आपको पहले नजर नहीं आएगा, परंतु जैसे ही आप जाओगे और वो कूद के जाएगा तो वो आपको नजर आ जाएगा। Dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. एक ये जो डेंडेलियन है उसका जो ये फैला हुआ जो सिर है, जो कुछ समय पहले गोल्डन था, अभी वो क्या बन गए हैं, हवादार पैराशूट की तरह बन गए हैं। और जब हवा बहती है तो क्या होगा, ये उड़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कितना सुंदर प्यारा ये दृश्य है कि ये जो डेंडेलियन है उसके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो फ्लावर्स हैं, ये फूल है, वो क्या करेंगे, अपने ऊपर से ये पैराशूट जैसे निकालेंगे और ये हवा में उड़ते हुए जाएंगे और हमें बहुत ही प्यारे लगेंगे। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द burrows in the ground and nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। और इस मीडो में बहुत सारे प्यारे प्यारे घर भी होते हैं। द burrows in the ground, खरगोश जो होता है उसने अपना ग्राउंड में घर बना रखा है। nest beneath tall grasses, लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास में क्या है, ये छोटे छोटे नेस्ट पक्षियों के बने हुए हैं। एंड द आंट्स अमेजिंग माउंट, और चींटियों ने भी अपना प्यारा सा यहाँ पे घर बना रखा है। तो इस वीडियो में आप किस तरह के सरप्राइज देख रहे हो,
कितने पक्षी जीव जंतुओं ने अपना घर बना रखा है। खरगोश भी यहाँ रहता है, चींटियां भी यहाँ रहती है और छोटे छोटे पक्षी भी अपना घोंसला यहाँ बनाते हैं। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. कि मीडोज जो होते हैं उनमें इतने सारे आश्चर्यजनक चीजें होती है, इतने सारे सरप्राइजेस हो सकती हैं जो आप किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को आप तभी पता कर सकते हैं जब आप खुद अपने घर से बाहर निकलेंगे, इनको खोजने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शांति से इन्हें सुनने का प्रयास करेंगे। तो इस पोएम में कवि ये कह रहा है, मीडो जो होते हैं, ये जो घास के मैदान और चारागाह जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेज लेके आते हैं। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे खरगोश और छोटे पक्षी और चींटियां रहती हैं। यहाँ प्यारी प्यारी तितलियां घूमती रहती हैं और वो अपना रस पान पीने के लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। डैंडेलियन फ्लावर्स जो है वो प्यारे प्यारे पैराशूट्स को उड़ाते हैं, हमारे लिए प्यारा प्यारा सुंदर दृश्य का नजारा वो प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही नदी जो धीरे धीरे बहती है, उसकी जो संगीत होता है वो भी हमें बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।